व्हाट्स अप, लेट्स रिकॉर्ड समथिंग एल्स। अब ज़रा इधर देखो, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट्स के रीसेंट पास पेपर के क्वेश्चन है, वेरी रीसेंट क्वेश्चन हैं, और इसके अंदर कैपेसिटेंस भी आ जाएगी वापस से, तो हम क्वेश्चन देखते हैं कितने सारे कर सकते हैं। Alternating current is converted into direct current using a full wave rectification circuit. Okay, so we can see that obviously अगर full wave rectification चाहिए, we need a bridge network. Part of the diagram of this circuit is shown in figure 7.1. Complete the circuit in by adding the necessary components in the gap. अब मेरे पास अगर ये वाला इस तरीके से लगा हुआ है, लिसन, अगर ये वाला इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसी की ऑपोजिट साइड पर हमारे पास सेम पोलैरिटी का हमारे पास लगा होना चाहिए, इस तरीके से लगा होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास अगर ये वाला ऐसे लगा हुआ है, तो इस साइड पे भी आप एक डाल दो इसमें डायोड। इज दैट क्लियर? सो अ डायोड हैज़ बीन एडेड फॉर यू। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब उसके बाद जो है एटलीस्ट मैंने ये पहला पार्ट तो कर दिया, ठीक है? इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद मुझे बोलता है कि ऑन फिगर 7.1 मार्क विद अ पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल ऑफ द रेक्टिफायर। अब इसके लिए आपको ट्रेसिंग टेक्निक करनी पड़ेगी। दोबारा सुन लो कि हाउ डज द ट्रेसिंग टेक्निक एक्चुअली वर्क्स। सबसे पहले अज्यूम करो कि ये साइड पॉजिटिव हुई, इधर देख लो, पहले समझ लो, ये साइड पॉजिटिव हुई, मेरे पास यहां से करंट यूं जाएगा, फिर ये करंट यूं जाएगा, फिर ये करंट यूं घूम के जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये साइड कौन सी होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैंने पॉजिटिव मार्क किया, एक दफ़ा और भी चेक कर लेता हूँ कि वाकई में ये पॉजिटिव है या नहीं है। फिर मैं एक काम करता हूँ, इधर से देखो, फिर मैं डिफरेंट कलर से मैं इधर, सपोज करो कि ये साइड पॉजिटिव हो गई। जब मेरे पास नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, इस वाले को फिर मैं नेगेटिव कर देता हूँ, तो मेरे पास जो करंट जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। इधर देखो, पॉजिटिव करंट जो होगा ये वाला जा रहा होगा, ये यूं जा रहा होगा, फिर यूं जाएगा, और फिर ये वाला पाथ लेकर और फिर दोबारा इधर ही आ गया। तो हाँ, ये वाकई में ये साइड पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? तो दोनों जो हाफ साइकिल्स हैं वो डायरेक्टली इधर आ जाएंगी पॉजिटिव की। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने मार्क कर दिया। कैन यू सी द हाउ द ट्रेसिंग एक्चुअली वर्क्स? और एक टाइम पे हमेशा दो हमारे पास डायोड एक्टिव होते हैं, सही है ना? समझ गए? ये भी हो गया। अच्छा, अब जरा सुनो, फर्ज करो कि इस सवाल के अंदर अगर आपसे बोलता, लिसन, अगर वो आपसे, माय गॉड, एक चीज इधर देखो, लिसन यार, इधर देखो। अब जरा सुनो, इसका कहने का ये भी मतलब है कि अगर मेरे पास ये वाला डायोड एक्टिव होगा तो लाजमी ये वाला भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये घूमता हुआ सिग्नल इधर से गुजरेगा। और अगर मेरे पास ये वाला एक्टिव होगा तो लाजमी ये वाला भी एक्टिव होगा। अभी हो सकता है इस सवाल में नहीं पूछेगा, लेकिन एटलीस्ट मैंने आपको बता दिया है। इज दैट क्लियर? टू डायोड्स विल बी एक्टिव एट वन टाइम। समझ गए? अब जरा सुनो, फाइनली हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव साइड, मैंने इस पे मार्क कर दी, दिस इज द पॉजिटिव साइड। फिर मुझे बोलता है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एसी पावर सप्लाई वेरीज साइनोसॉइडली। बेटे क्या हो गया? द आउटपुट वोल्टेज V of an AC power supply is varies sinusoidally with time t as shown in figure 7.2. ये वाला जो सिग्नल है वो इधर का सिग्नल है, बी केयरफुल, ठीक है? दिस इज नॉट द एक्चुअल DC आउटपुट, इट्स द AC इनपुट, ठीक है? ये हमारे पास है। डिटर्मिन द इक्वेशन फॉर V इन टर्म्स ऑफ T वेयर V इज इन वोल्ट्स एंड T इज इन सेकेंड्स। हमें पता है कि जनरल इक्वेशन of the voltage curve is going to be V is equal to V naught sin omega t, ये होता है। अब इसके अंदर में वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। सो V नॉट की जो वैल्यू आ रही होगी, मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। कोई रीड करके बताएगा कितनी आ रही होगी? ये तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3.5। यानी मेरे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 3.5 साइन। अब मेरे पास एक और भी चीज़ है, ओमेगा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, और वो हो जाएगा 2 पाई ओवर टी। तो इसमें मेरे पास टाइम पीरियड हमें निकालने के लिए हमें थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी। तो देख लो टाइम पीरियड। अब मसला ये है कि ये कहीं पे मिडिल में इधर आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसका एवरेज ही ले लेते हैं। इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल,
फिर मेरे पास इधर से लेकर इधर तक 2 साइकिल, फिर इधर से लेकर इधर तक 3 साइकिल, फिर इधर से लेकर इधर तक 4 साइकिल्स। तो इसका मैं मतलब ये हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4 साइकिल्स इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो इसका मतलब है, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 4 टाइम्स द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सो टी शुड बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज करके मैंने निकाला है, तो मुझे बता दो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, कितना 2.5, ये हो जाएगा 2.5 क्या सेकेंड्स। यहां तक पहुंच गया टाइम पीरियड। तो इसका मतलब है कि फाइनली मेरे पास जो ओमेगा की वैल्यू आएगी, इधर देख लो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2/2.5 पाई। इसको एक काम करो, फ्रैक्शन मोड में बताओ कितनी आ रही होगी। 2/2.5 करो, सिर्फ 2/2.5, 4/5। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि 4/5 पाई टी, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आपकी मर्जी, आप डेसिमल वैल्यू में भी कोट करना चाहते हो तो कर लो। सही है? ठीक है? कोई मसला, कोई शक? आगे चले? क्या रख दें? नहीं, 2/2.5 वो बहुत गंदा लगेगा कि एक फ्रैक्शन भी है, इसमें डेसिमल भी घुसा हुआ है। सही है? या फिर आप एक काम करो कि अगर यहां पे डेसिमल वैल्यू है तो आप इस पूरे को भी डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लो, ये भी कर सकते हो आप। सही है? आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया, तरीका बता दिया आपकी। खैर, ये तो हो गया। अब उसके बाद मुझे बोलता है द सप्लाई इज कनेक्टेड। बेटे क्या हो गया? द सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ 12 ohm resistor. ओके, द सप्लाई इज कनेक्टेड टू अ 12 ohm resistor. कैलकुलेट द मीन पावर डेसिपेटेड इन द रेसिस्टर। अब इसके लिए हमारे पास, मेरी बात सुनो, पीक पावर आ रहा है, पीक वोल्टेज आ रही है हमारे पास। तो मैं इसमें एक काम कर सकता हूं, V0 इज इक्वल टू 3.5 वोल्ट्स। तो जाहिर सी बात है, अगर मीन पावर की तरफ जाना है तो मुझे VRMS निकालना पड़ेगा। या मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं पीक पावर जो होगा, मैं क्या करूं, पीक पहले पावर निकाल के उसका 50% भी कर सकता हूं। दोनों तरीके बता देता हूं। इधर देखो, पहले V0 है, मैं इसमें इस तरह कर सकता हूं कि VRMS इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय √2 कर सकते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा मुझे बता दो VRMS। ये इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, फिलहाल ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं इसमें निकाल रहा हूं कि पावर मीन शुड बी इक्वल टू VRMS का स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितनी आ रही है, 12 ohms। मैंने टेक्निकली फॉर्मूला जो लगाया है वो ये लगाया है, इधर लिख रहा हूं फॉर्मूला, VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। पूरी वैल्यू निकाल दी। 0.51 इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तो मेरे पास जो पावर आ रही है, पावर मीन, वो आ जाएगी P इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.51। ये भी आप कर सकते थे। इज दैट क्लियर? 0.51 वॉट। ऑल्टरनेट अप्रोच बताऊं? ऑल्टरनेट अप्रोच हमारे पास ये है, जरा सुनो, हमारे पास जरा सुनो, ये वैल्यू जो मेरे पास वोल्टेज की आ रही है 3.5 पीक वैल्यू है। आप एक काम करो, पहले निकाल लो पावर पीक, निकाल लो। पावर पीक वुड बी 3.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस कितनी है, 12। ये कर सकते हो आप। पहले पीक पावर निकालो कितनी आ रही है। बेटे मैंने बोला इसको डालो, सिर्फ कैलकुलेटर में फीड करो। 0.29। बेटे क्या हो गया? 1.02 वॉट्स आ रहा है पीक पावर। सही है? अब जरा सुनो, ये पीक पावर आ रहा था और हमें पता है कि P मीन इज इक्वल टू P पीक ओवर 2। 50% होता है, निकाल लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, सेम ही आ जाएगी। 0.5
दो ऑल्टरनेट तरीके हैं, एक ये वाला तरीका है और एक ये वाला तरीका है। नीचे वाला थोड़ा सा ज़्यादा ईजियर है समझने के लिए कि भाई मीन्स के लिए आप आरएमएस में काम करो, सही है। दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया आपको। इज दैट क्लियर? और इफ यू आर वेरी ब्रेव इनफ और इफ यू आर अ लेजेंडरी पर्सन, तो पहले आप करंट निकालो, फिर करंट को मीन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद फिर आप P इज इक्वल टू IV लगाओ और उसके बाद दुआ करो। हाँ, आगे चलते हैं। फिर ये कह रहा है फिगर शोज 4 डायोड्स एंड अ लोड रेसिस्टेंस 1.2 किलो ओम। ओके, so figure shows 4 diodes and a load resistor of resistance 1.2 kilo ohms, okay, connected in a circuit that is used to produce rectification of an alternating voltage. We can see that we happen to have a bridge configuration of the diodes. अब इसके बाद मुझे बोलता है state what is meant by rectification. What is rectification? Converting AC into DC। एक काम एक और मेरी मेहरबानी, I mean my request to you is that in the examination I would want you to quote the full name of this full version of the AC। आप इधर लिखना, please write it down, alternating currents and direct currents, ठीक है। उसके बाद मुझे बोलता है state the type of rectification produced by the circuit in figure 5.1। What kind of rectification is this? Is this half wave or full wave? Full wave. So we are just going to write it down as full wave rectification. Is this done? Next part. A sinusoidal alternating voltage Vn is applied across the input terminals X and Y. The variation with time t of Vn given by the equation, this is the input voltage, और उसका जो हमारे पास function given है, it is with respect to the time। फिर ये हमारे पास कह रहा है कि on figure label the output terminals P and Q with the appropriate symbols to indicate the polarity of the output voltage Vout। Once again you have to resort to tracing the output current। Let's suppose if this is going to be positive, then obviously the current traced is going to flow from this line। It's just going to go like this, this will become active, and then the current will take this path, then this path, and then this path, then this path, and finally over here। So this is going to become the positive side। Is that clear? सही है। इसने यार पूरा का पूरा सर्किट खुद दिया हुआ है, गलती तो नहीं करेगा ना वो, समझ गए? क्लियर है? अगर ये वाला एक्टिव हुआ था तो इसके बराबर वाला कौन सा एक्टिव होगा? एक और भी बता दो इसमें कौन सा वाला एक्टिव होगा? ऑपोजिट वाला। सही है, समझ गए? खैर ये तो कर लिया मैंने। फिर मुझे बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज V out varies with T as shown in figure 5.2। We can see that we happen to have the output voltage against time, and be careful, this is the actual rectified signal। On figure label both of the axes with the correct scales। Okay, use the space below for any working that you need। अब जरा इधर आ जाओ, listen to me very carefully। V out जो है हमारे पास, V out तो आप डायरेक्टली इसमें से निकाल सकते हो, वो कितने वोल्ट्स का था? 6 वोल्ट्स था। So this is the value of the peak voltage। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको उठाकर मैं इधर 6 मार्क कर लूं, 6 वोल्ट्स इधर मार्क कर लेंगे। अगर ये 6 है, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी 4 एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 8, राइट? इज दैट क्लियर? मैंने इसको पूरा लेबल कर दिया, इसको मैंने ब्रेक डाउन भी कर दिया, पूरा लेबल भी कर दिया मैंने इसको। 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? दिस इज डन। Now the best part of this entire question is you will have to go back all the way and assess this equation over here। We know this fact, if we compare this given equation with the general form of the equation V naught sine omega t, we know that omega is equal to 25 pi।
we first need to find the original time period of the sinusoidal wave. So this is going to be 2 pi over t is equal to 25 pi. We know pi is going to be cancelled out, and finally t is equal to 2 divided by 25. What is the value of t? 0.08. T is equal to 0.08 seconds, right? Right? But the thing is, जरा इधर देखो, listen to me very carefully. अब इसको समझाना जो है ना बड़ी कला है. ये जो टाइम पीरियड आ रहा था ये फुल वेव का आ रहा था, सही है. इसका मतलब है कि यहां तक जाकर मेरे पास फुल वेव बनी होगी. तो इसका मतलब है कि इसको मैं मार्क कर सकता हूं 0.08 कर सकता हूं, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 0.04 कर लेते हैं, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 0.02 कर लेते हैं, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 0.06 कर लेते हैं, एंड सो ऑन. इज दैट क्लियर? सही है. अब आप एक चीज भी नोटिस करो, ओरिजिनल सिग्नल का जो टाइम पीरियड था वो 0.08 था. जो रेक्टिफाइड फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल आ रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है. समझ गए? द फ्रीक्वेंसी हैज बीन डबल्ड. क्लियर है? इज दिस क्लियर? अगर सवाल पूछेगा तो लिख देना, लेकिन अभी इसने पूछा नहीं है. इज दिस क्लियर? Need your attention. The output voltage is smoothed by adding a capacitor to the circuit in figure 5.1. Okay, the difference between the maximum and the minimum values of the smooth output voltage is 10% of the peak voltage. Okay, so what is the peak voltage, by the way? 6 volts है. तो पहले तो मैं 10% निकाल लूँ इसका. सो 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 शुड गिव यू 5.4 वोल्ट्स. इसका मतलब है कि मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस कितना आया? बेटे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो. ये मेरे पास 5.4, ये इसने मुझे बोला है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द स्मूथ आउटपुट वोल्टेज इज 10% ऑफ द पीक वोल्टेज. कितना आ रही है? 0.6 वोल्ट्स आ रही है. यहां तक पहुंचे? ठीक है. दिस इज द वैल्यू. अब इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर 6 वोल्ट्स था तो 6 में 0.6 कम होगा, यानी हमारे पास 5.4 तक पहुंच जाएगा सिग्नल. ये तो हो गया. ऑन फिगर ड्रॉ द सर्किट सिंबल फॉर द कैपेसिटर शोइंग द कैपेसिटर करेक्टली कनेक्टेड इनटू द सर्किट. तो कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे? पैरेलल में लगता है हमेशा एज यूजुअल. ये लगा दिया हमने कैपेसिटर. अब इसके बाद जरा सुनो, लिसन, पहले समझ लो फिर उसके बाद करते रहना. अब ये मुझे बोल रहा है, अब मुश्किल पार्ट आया, स्केच द वेरिएशन विथ टी ऑफ द स्मूथ आउटपुट वोल्टेज. ओके, सो अब हम लोग इधर जाते हैं, इधर चले जाते हैं. हमें पता है कि हमारा सिग्नल यहां तक तो चार्ज होगा, यहां तक तो चार्ज होगा, और मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 5.4 तक आनी चाहिए, क्योंकि 0.6 कम होगा. तो 5.4 मेरे पास कहां पर मार्क आएगा? 5 बिल्कुल मिडिल में होगा. 5 मेरे पास बिल्कुल मिडिल में होगा, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 5.4, राइट? ऐसे ही होगा. ये लाइन यहां तक पहुंचेगा. देख लो ना, आपके पास ग्राफ मैंने दिया तो है. इधर देखो, दोबारा से देखो. लिसन, मैं एक काम कर रहा हूं कि भाई ये दिस इज गोइंग टू बी 5, ये हो जाएगा 5.2, और ये मेरे पास हो जाएगा 5.4. अग्रीड? अगर ये मेरे पास 5.4 वाली लाइन है, मैं एक काम कर लेता हूं, इधर से एक लाइन ही बना लेता हूं अंदाजे से, ताकि मेरे पास एक हो जाए. दिस इज द 5.4 लाइन. ये सही है? इज दिस करेक्ट? अब मेरी बात सुनो, अब क्या होगा? लिसन, अब मेरे पास I'm going to be using green color to signify the drop in the, I'll show that the capacitor is discharging using a green color. हमारे पास कैपेसिटर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिर्फ चार्ज होगा कैपेसिटर, उसके बाद फिर डिस्चार्ज यहाँ से होगा, यानी इसका मतलब है कि ये यूँ जाके यहाँ तक आएगा, फिर हमारे पास यहाँ से जाकर ये यूँ आएगा, फिर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड दिस विल गो ऑल द वे. Is that clear? So this is the graph that you need to draw. I'm just going to get rid of this line as well.
इज दैट क्लियर? ये समझ गए? अब जरा सुनो, ये तो मेरे पास ग्राफ बन गया, इज दिस क्लियर? आमना क्लियर है? ठीक है, अब जरा सुनो, लिसन, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बोला है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, हमें पता है कि ये मुश्किल पार्ट है थोड़ा सा। अब जरा सुनो, एटलीस्ट हमें ये पता है कि मैक्सिमम जो वोल्टेज है V मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना था, 6 वोल्ट्स, और मेरे पास जो V जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आई थी V मिनिमम वाज एक्चुअली 5.4 वोल्ट्स, ऐसे ही था। तो टेक्निकली दिस इज गोइंग टू बी द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। हमें पता है फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू V नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। यहां तक पहुंच गए? अब इसके अंदर हमें करना पड़ेगा, वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। इधर देखो, V रिमेनिंग इज 5.4 वोल्ट्स और मेरे पास V स्टार्ट V इनिशियल और द V मैक्सिमम इज 6 ई रेस टू पावर माइनस टी। अब मुझे इसमें सबसे पहला काम ये भी करना पड़ेगा, इधर देखो, मुझे ये टाइम भी निकालना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक का टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये टाइम मुझे बता दो कितना आ रहा होगा यहां से लेकर यहां तक का, कोई बता सकता है कितनी वैल्यू आ रही होगी? कितनी आ रही है? 1 मिनट ना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू निकाल, ये वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ, और इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.034। यानी मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम आया है वो आ रहा है 0.034। ओके, ये आ गया टाइम। अब जरा सुनो, फिर इसके बाद हमारे पास इसके अंदर डालते हैं 0.034। मेरे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू, आई एम श्योर इट वाज गिवन टू अस इन द डायग्राम, वो कितनी थी? 1.2 किलो ओम्स। इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पे डाल सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻³ और फिर मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास कैपेसिटेंस C वैल्यू रखते हैं। अब C इसमें निकालने के लिए यू विल हैव टू गो फॉर ln ऑपरेशन, और फिर इसके लिए आप ये करोगे कि 5.4 डिवाइडेड बाय 6 करो, ब्रैकेट्स में यहाँ पर ln लगाओगे। फिर उसके बाद आप एक और काम करोगे कि ये 6 तो मैंने रीड ऑफ कर लिया, उसके बाद आप इसको उठाकर बाहर निकालोगे, ये हो जाएगा -0.034 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू C, और ये हो जाएगा ln E मैथमेटिकली 1 के बराबर होता है, और इसको सॉल्व करके C की वैल्यू निकालो, खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये खुद नेगेटिव आएगी वैल्यू। कितनी आ रही है C की वैल्यू? ओके गाइस, सो द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इज दिस। अब एक चीज का याद रखना कि इसके अंदर जाहिर सी बात है यू विल हैव टू रीड द ग्राफ वेरी केयरफुली फ्रॉम हेयर टू हेयर। इज दैट क्लियर? खैर, ये तो हमने कर दिया। इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 2.7 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड। कोई प्रॉब्लम? आगे चले। अब ये वाला जो सवाल है, ये वाला मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये आप लोग खुद करोगे, क्योंकि ये प्योर कैपेसिटेंस के ऊपर सवाल है। अब मैं जा रहा हूं 7th क्वेश्चन पर। ठीक है, 7th क्वेश्चन पर आ जाओ। इसके बाद वाला जो है कैपेसिटेंस के बाद वाला सवाल, इसको कर लेते हैं और फिर वी विल डिसमिस द क्लास एज वेल, और बाकी सवाल आप खुद करोगे। इधर देखो, अ साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज has a root mean square potential difference of 4.2 volts and a frequency of 50 kilohertz. यहाँ तक भी पहुँच गए। The alternating voltage is applied across a resistor of resistance 760 ohm, ये भी given है। By considering the peak voltage, show that the maximum power dissipated by the resistor is 46 milliwatt। यानी peak voltage की तरफ हमें पहले जाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर RMS potential difference given है, VRMS is given to us as 4.2 volts, so V naught must be equal to, या V peak is equal to VRMS multiplied by √2। ये वैल्यू इससे बड़ी आनी चाहिए, कितनी आ रही है? ये 4.2 मल्टीप्लाई बाय √2 करोगे कितना आ जाएगा? कितना? 5.94 वोल्ट्स। इज दैट क्लियर? यहां तक भी पहुंच गए।
फिर इसके बाद मुझे निकालना है, इसके बाद शो द मैक्सिमम पावर। सो पीक पावर, पावर पीक या पी मैक्सिमम कर लेता हूं, इसको लिख लेते हैं, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस हमारे पास कितनी है 760 ओम। सही है, इसमें वैल्यूज डाल दो। पी मैक्सिमम इज इक्वल टू 5.94 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 760। निकालो कितनी आ रही है, कितनी 0.046 वॉट्स। अब इसको कन्वर्ट मारते हैं तो ये हो जाएगा 46 मिली वॉट। सही है, हो गया। इज दैट क्लियर? फिर ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ अ स्मूथ कर्व to show how the power P dissipated in the resistor varies with time t between t is equal to 0 and t is equal to 40 microsecond. Assume that P is equal to 0 when t is equal to 0. क्या बोला इसने पता नहीं। अच्छा मेरे पास जरा सुनो, हमारे पास जो है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स हमारे पास गिवन है। एक और चीज़ हमारे पास ये है कि ओरिजिनल जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज था इसकी आप वो तो निकालो, टाइम पीरियड तो निकालो, कितना आ रहा है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/50 इंटू 10⁻³ निकालो, कितना आ रहा है यार। कैलकुलेटर मुझे भी चाहिए। वन डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻³। कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा। मेरे पास आ रही है वैल्यू 2 इंटू 10⁻, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स। अब मेरे पास इधर जो ग्राफ गिवन है माइक्रो सेकेंड्स में गिवन है, तो मैं इसको माइक्रो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 10 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो इसका मतलब है 20 माइक्रो सेकेंड्स आ गया। ये मेरे पास टाइम पीरियड था ओरिजिनल का। सही है, ज़रा सुन लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये ओरिजिनल जो मेरे पास वेव चल रही थी उसका टाइम पीरियड था यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 माइक्रो सेकेंड्स। अग्रीड। फिर इसके बाद जो है इसने मुझे बोला ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ जब हम लोग पावर का प्लॉट कर रहे होंगे तो एक मिनट, हमारे पास है पावर का जब ग्राफ आएगा तो स्क्वायर ऑपरेशन चल रहा होगा, v का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब है कि सारा ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। अगर सारा ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा तो टेक्निकली एक तरह से रेक्टिफाइंग इफेक्ट चल रहा है इसमें पावर पर। अब पावर पे अगर चल रहा है तो हमारे पास पावर का जो टाइम पीरियड होगा वो इसका आधा होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला ग्राफ भी ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 पर हमारे पास एक पीक आएगी, इधर मेरे पास कहीं बीच में पीक आनी चाहिए। पीक पावर कितना था हमारे पास 46 मिली वॉट, तो 46 कहां पर आएगा हमारे पास। ओह माय गॉड, 25 डिवाइडेड बाय 10 किया, एक वैल्यू हमारे पास 2.5 की आ रही है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 50 है और 2 ब्लॉक्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45, तो 46 हमारे पास कहीं मिडिल में इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सही है, तो इसका मतलब है कि एक मैंने इधर मार्क किया, फिर एक मैंने इधर मार्क किया, फिर एक मैंने इधर मार्क किया और एक मैंने इधर मार्क किया। यहाँ तक मैंने मार्क कर लिए। अब ज़रा सुनो, इसका जो कर्व आएगा वो ये यूँ आएगा, पावर का कर्व, फिर पावर का कर्व यूँ आएगा, क्योंकि पावर कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर भी चल रहा होगा, क्योंकि v का स्क्वायर करोगे तो ऊपर ही आ जाएगा। और फिर ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, फिर ये वाला इधर आएगा और फिर ये वाला इधर आएगा। व्हाट डू यू थिंक? बेटे पावर कैन नेवर बी नेगेटिव। मैंने मिस्टेक कर दी इधर, मैंने इसको पता नहीं क्यों मिडिल लाइन समझ लिया। इधर सुनो, सब कुछ सही किया है, सिर्फ इसको मुझे मिटाना है और मुझे नीचे से लेकर आना है। मेरे से गलती हो गई है, यहाँ से आएगा ये यूँ आएगा और फिर ये यूँ जाएगा। ओ भाई, इसके नीचे मैग्नेट आ गया है, माय मिस्टेक। मैं उसको जो है मिडिल लाइन समझ बैठा था गलती से।
यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर ये यूँ आएगा, फिर ये यूँ आएगा, और फिर ये यूँ आएगा, और फिर ये यूँ आएगा। इज़ दैट क्लियर? अब सही है। ये एक्चुअली जो 25 वाली लाइन थी वो ज़्यादा ही कुछ सॉलिड हो गई इधर। अब सही है, ठीक है। अब उसने मुझे पता नहीं क्या बोला था, ड्रॉ स्मूथ कर्व टू शो हाउ द पावर P dissipated in the resistor varies with time t between t is equal to 0 and t is equal to 40. Assume that P is equal to 0 when t is equal to 0. ये भी हो गया। Use your line to explain why the mean power dissipated in the resistor is 23 milliwatt. भाई सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास जो आएगा P mean is equal to P peak plus 0 divided by 2. Simple as that. क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास हम देखेंगे और यही पैटर्न इधर भी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये हो जाएगा, यही बस आप लिख दो, एंड दिस शुड बी इक्वल टू P mean is equal to P peak over 2. तो इसका मतलब है P mean is equal to पीक पावर कितनी आ रही थी हमारे पास, 46 milliwatt divided by 2 which is equal to 23 milliwatt. और 23 वाली जो लाइन आएगी वो कहाँ पर आएगी, इधर मेन पावर वाली लाइन कहाँ पर आएगी, 23 वाली लाइन कहाँ पर आएगी, इधर देख लो, ये मीन पावर लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली है। सही है? इज दिस क्लियर? ये मैंने पूरा का पूरा ही कर दिया। यूज द लाइन टू एक्सप्लेन। अब सीधी सी बात है, इस लाइन का आप एवरेज भी लोगे तो एवरेज आप ले लो इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, एटलीस्ट इतना ही कर लोगे, आपके पास एवरेज यही आएगा। या आप सिंपल एक काम कर लो, सिर्फ इसी का ही ले लो एवरेज। सही है? डन।